इंडियन नेवी एक नए और पावरफुल गार्डियन का स्वागत करने वाली है। INS अरिदमन S4 यह इंडिया की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जो देश के न्यूक्लियर डिफेंस का एक अहम पिलर है। INS अरिदमन में एडवांस टेक्नोलॉजी, ज्यादा कैपेबिलिटीज और इंप्रूव्ड स्टेल्थ है। पूरी तरह से इंडिया में बनी, यह देश की डिफेंस इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज को दिखाती है। इसका मेन रोल इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को गारंटी करना, जो नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन की बैकबोन है। छिपी हुई और अनडिटेक्टेबल, अरिदमन यह पक्का करती है कि कोई भी एडवर्सरी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से पहले 2 बार सोचे। देश को इसके आने का गर्व से इंतजार है। INS अरिदमन को विशाखापत्तनम के सीक्रेटिव शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था, जो इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम का हार्ट है। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 7000 टन्स है, जिससे इसमें ज्यादा हथियार और एडवांस्ड प्रोपल्शन लग सकते हैं। स्टेल्थ इसकी सबसे बड़ी एसेट है। स्पेशल साउंड अब्सॉर्बिंग टाइल्स और वाइब्रेशन डैम्पनिंग सिस्टम्स इसे लगभग अनडिटेक्टेबल बनाते हैं। इसका न्यू जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम इसे ओशंस में बिना दिखे पेट्रोल करने देता है। DRDO, BRC और इंडियन एजेंसियों ने मिलकर हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी स्वदेशी रूप से डेवलप की। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अरिहंत प्रोग्राम में साफ नजर आता है। INS अरिदमन इंडिया की टेक्नोलॉजिकल राइज और सेल्फ रिलायंस का सिंबल है। INS अरिदमन की असली पावर उसके आर्सेनल में है। यह रीजनल डिटरेंस के लिए K-15 सागरिका मिसाइलें और 3500 किलोमीटर की रेंज वाली एडवांस्ड K-4 मिसाइलें ले जाती है। यह एक्सटेंडेड रीच अरिदमन को एडवर्सरी टेरिटरी में गहराई तक स्ट्राइक करने की परमिशन देती है, जबकि वह छिपी रहती है। इसके वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स दोनों मिसाइल टाइप्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, जिससे मिशन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एक सबमर्ज्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने से दुश्मनों के लिए इसे टारगेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। यह अनसर्टेनिटी क्रेडिबल सी बेस्ड डिटरेंस का कोर है। इन मिसाइल सिस्टम्स का इंटीग्रेशन इसके ट्रायल्स का एक क्रिटिकल पार्ट था। 2025 के आखिर तक अरिदमन ने खुद को एक फुली ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक वेपन्स प्लेटफॉर्म के रूप में साबित कर दिया। इसकी फायर पावर यह पक्का करती है कि इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत और क्रेडिबल बनी रहे। कोई भी पोटेंशियल अग्रेसर अब हॉस्टाइल एक्शन लेने से पहले रीथिंक करेगा। अरिदमन सिर्फ एक सबमरीन नहीं है, यह देश के लिए एक साइलेंट मोबाइल शील्ड है। INS अरिदमन की जर्नी नवंबर 2021 में इसके क्वाइट लॉन्च से शुरू हुई थी। लॉन्च के बाद इसने विशाखापत्तनम में एक्सटेंसिव हार्बर ट्रायल्स किए, हर क्रिटिकल सिस्टम को इंटीग्रेट और टेस्ट किया। न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिवेट किया गया और सभी ऑनबोर्ड सिस्टम्स को मेटिकुलसली चेक किया गया। इन टेस्ट्स को पास करने के बाद ही अरिदमन 2025 की शुरुआत में सी ट्रायल्स के लिए निकली। खुले पानी में इसे अपनी लिमिट्स तक धकेला गया। डीप डाइव्स, हाई स्पीड रन्स और स्टेल्थ इवैल्यूएशंस। सबसे जरूरी टेस्ट्स में K-15 और K-4 दोनों मिसाइलों के सिमुलेटेड लॉन्चेस शामिल थे। दिसंबर 2025 तक अरिदमन ने खुद को पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी साबित कर दिया था। अब 2026 की शुरुआत में यह इंडियन नेवी में फॉर्मल कमीशनिंग का इंतजार कर रही है। सालों की मेहनत ने स्टील और टेक्नोलॉजी को एक फॉर्मिडेबल वॉरशिप में बदल दिया है। जल्द ही यह चप-चप समुद्र की गहराइयों में पेट्रोल करेगी, देश की रक्षा के लिए तैयार। INS अरिदमन का कमीशनिंग इंडिया की स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ में एक बड़ी छलांग है। 3 SSBNs के साथ इंडिया अब एक कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंट बनाए रख सकता है, जो न्यूक्लियर पावर्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। एक छिपी हुई, चलती हुई सबमरीन किसी भी एडवर्सरी के लिए एक पावरफुल डिलेमा पैदा करती है। इसकी लोकेशन हमेशा अननोन होती है। लंबे रेंज वाली K-4 मिसाइलें अरिदमन को ढूंढना और टारगेट करना और भी मुश्किल बना देती है। यह पक्का करती है कि इंडिया का न्यूक्लियर डिटरेंट मजबूत, सर्वाइवेबल और क्रेडिबल है। अरिदमन से मिली एक्सपीरियंस फ्यूचर सबमरीन्स, जिनमें आने वाली S4 पैदन और बड़ी S5 क्लास शामिल हैं, को आकार देगी।
ये एडवांसेस इंडिया की स्ट्रेटेजिक रीच और सिक्योरिटी को और बढ़ाएंगे। अरिदमन इंडिया के सी बेस्ड डिटरेंट को एक मैच्योर फॉर्मिडेबल फोर्स में बदल देती है। यह नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मजबूत करती है और रीजन में स्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है। इंडिया का मैसेज साफ है, स्ट्रेंथ के जरिए शांति, समुद्र की लहरों के नीचे एक अटूट शील्ड के साथ।